नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मुझे ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आप लगातार पढ़ते जा रहे होंगे। ठीक है, ऐसी मुझे भगवान से ऐसी उम्मीद है। तथा मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मेरे नए साथी जुड़े हैं वो सभी क्या करें, वो सभी सबसे पहले नोट्स बनाना शुरू करें भैया। क्यों नोट्स बनाना शुरू करें? क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी की हमारी श्रृंखला चल रही है और इस इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में लगभग हम 85 से 90% इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं। आप किसी भी स्टेट की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं, ठीक है, न केवल तैयारी, आप चाहते हैं कि भविष्य में हम कुछ ऐसा करें, ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ सीखें, तो भी आपको ज्योग्राफी की क्लासेज ये सारी देखनी ही चाहिए। क्योंकि बिना ज्योग्राफी के कुछ नहीं है। देश दुनिया में आप तब ही घूम पाएंगे, तभी सारी चीजों का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, आप सारे कंपटीशन एग्जाम में जब तैयारी करने के लिए घुसते हैं तो आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे कि ज्योग्राफी है भैया, यही किसको डिसाइड करती है। यदि किसी भाग का भौतिक जो भूभाग है वही उसके क्षेत्र को निर्धारित करता है। कैसे सर, बात समझ में नहीं आई है? इतिहास उठा करके देख लीजिए आप। इतिहास आप उठा करके देखेंगे तो आप इतिहास में भी आप देखेंगे कि कैसे इतिहास को बदल दिया गया है। इतिहास बदल दिया है, जी हां। आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के आधार पर ही इतिहास चेंज हो गया है। यानी कहीं ऐसे मैदान हैं जहां मैदानों पर कोई लड़ने में सक्षम है, कहीं पर ज्योग्राफी में पहाड़ है तो पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में, इस पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के लिए कोई राजा महाराजा माहिर है। तो हम देखते हैं कि मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में, कोई जलीय क्षेत्रों में, तो किसी अलग अलग शक्तियां हैं सबकी, और अलग अलग शक्तियों में माहिर होने के लिए ज्योग्राफी का सबसे बड़ा योगदान है। आप देखेंगे कहीं पर, आप देखिए महाराणा प्रताप देख लीजिए, अकबर महाराणा प्रताप को हराने में कभी भी सफल नहीं हुआ। उसके पीछे एक कारण बताया जाता है क्या? हमारे जो उदयपुर वाला एरिया है, ठीक, इस एरिया की ज्योग्राफी बताई जाती है। ठीक, हल्दी घाटी है, यह बताई जाती है। तो आप देखेंगे ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो ये कहता हूं, आजकल कंपटीशन की दुनिया में बात की जाए तो ज्योग्राफी है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहने वाला है। अभी लेटेस्ट 2024 यूपी पुलिस की मैं यदि बात कर लेता हूं तो यूपी पुलिस में भी छोटी से छोटी एग्जाम में भी आप देखेंगे कि हाईएस्ट अपन की ज्योग्राफी के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में हम देखें 7 6 5 6 6 7 लगभग ये एवरेज चला है। तो आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण ये ज्योग्राफी का वेटेज रहने वाला है, चाहे कैसी भी एग्जाम क्यों नहीं हो। तो नए जुड़ने वाले मेरे सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम सबसे पहले, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे भैया, क्या देखेंगे, जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे हमने भारत की झीलें पढ़ चुके हैं, भारत की नदियां हम पढ़ चुके हैं, भारत में ऊर्जा संसाधन पढ़ चुके हैं, भारत में हम खनिज हैं इसे विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, भारत में कृषि को पढ़ चुके हैं, और भारत में भौतिक विभाजन में हम हिमालय पढ़ चुके हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ चुके हैं, सतलज गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं या उत्तर भारत के मैदान हैं, इनको विस्तार पूर्वक इनकी चर्चा कर चुके हैं। मैदानों के बाद हम पूर्वी तट, पश्चिमी तट, इनकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तटीय मैदान है, इनकी चर्चा कर चुके हैं। तटों पर कौन कौन से बंदरगाहें हैं, इनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। और ये अंतिम पड़ाव में हम चल रहे हैं, द्वीपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनमें मैंने आपको बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं, तो तट से दूरवर्ती जो द्वीप हैं उनकी चर्चा कर दी थी। और पिछली क्लास में यदि मैं आपको लेके चलूं तो मैंने अंडमान निकोबार की बहुत विस्तार पूर्वक आपको चर्चा कर दी थी। आप यहां देखेंगे यह अंडमान निकोबार है, इसका चित्र मैंने आपको बता दिया था। पुनः एक बार कल की क्लास जहां समाप्त हुई थी वहीं से एक बार शुरुआत करता हूं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती कल, इसलिए एक बार पुनः आपको रिवाइज करा देता हूं आखिर इस क्लास में हम क्या क्या लिखने वाले हैं। नए विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पुनः आप सभी से उम्मीद करता हूं कि अपने छोटे बड़े भाई बहन, अपने मित्र बंधु सखा रिश्तेदार सबको आप ये लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, शेयर करने के बाद उनको बताएंगे कि रोज रात के 8 बजे सरल भूगोल चैनल पर हम क्या पढ़ा रहे हैं भैया, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। जिससे क्या होने वाला है, हम सबको फायदा होने वाला है। और क्या फायदा होने वाला है भैया, ये फायदा होने वाला है कि कोई सी भी एग्जाम क्यों ना हो, सारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके अलावा हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्या देखने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, अभी तक पूछे गए हैं, उन सब की हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके अलावा और हम क्या करने वाले हैं, आप ये देखिए। इसके अलावा हम एक और काम करने वाले हैं, हम अलग अलग इंडियन ज्योग्राफी की भी मैराथन लेने वाले हैं।
ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन लेने वाले हैं, राजस्थान ज्योग्राफी की भी मैराथन लेने वाले हैं। उन मैराथनों में आपको पुनः बता दूं, मैंने जैसे ये अंडमान निकोबार पढ़ाना है तो लिखाऊंगा नहीं, केवल ये चित्र उठाऊंगा पीडीएफ में से, इसको केवल और केवल मैराथनों में सबसे ज्यादा लाभ उसी को मिलेगा जो विद्यार्थी मुझे लगातार सुन रहा है। और आपको ये विश्वास दिला दूं, किसी भी कोचिंग संस्थान में हमारे कंटेंट से तुलना कर लीजिएगा, आप हमको बेहतर पाएंगे। विश्वास नहीं है तो केवल और केवल आप मेरा कोई एक टॉपिक पढ़ के देखें। एक टॉपिक यदि आपने पढ़ लिया तो आप ध्यान रखना सारे टॉपिक मेरे से पढ़ने वाले हैं, इतना मैं आपसे दावा करता हूं। क्यों? क्योंकि हम और हमारी टीम जितनी भी मेहनत कर रही है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ आपको शुद्ध और प्रमाणिक आपको यहाँ पर जो फैक्ट बताए जाते हैं बिल्कुल आप देखेंगे। घबराए नहीं, कोई आपको उल्टा सीधा पाठ पढ़ाए तो मैंने आपको सीधी बात बताई है। 7014495956 पर आप मुझे मैसेज करें, तुरंत पर्सनल आप मुझे मैसेज करेंगे और आप बताएंगे सर हमें इस तरह की समस्या आ रही है, उसका समाधान बिल्कुल कर लिया जाएगा। बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपको अपने पीछे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल उनसे क्या रहना है भैया, दूर रहना है, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है भैया, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुनः एक बार समझाता हूं, अंडमान निकोबार की हम चर्चा कर रहे हैं। अंडमान निकोबार को भारत में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और ये 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार का भारत में ये विस्तार है, ये याद रखना है आपको। अब मैंने अंडमान और निकोबार में कई सारे द्वीप हैं, मोटे मोटे तौर पर 7 द्वीप हैं, जिसमें अंडमान में 4 द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। निकोबार में 3 द्वीप हैं, कार निकोबार, छोटा निकोबार, मध्य निकोबार, आपको ये याद, सॉरी महान निकोबार, ये आपको याद रखना है। अब आप देखेंगे इसके ऊपर म्यांमार स्थित है और यहां इसके बीच में भारत का सबसे उत्तरतम द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है। पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार पर भारत का सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप है जो कि भारत का है, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर कोको चैनल आ जाता है और ऊपर द्वीप आ जाता है म्यांमार का कोको द्वीप। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कोको चैनल किसको अलग करता है, म्यांमार के कोको द्वीप को, और भारत के लैंडफॉल द्वीप के बीच स्थित है कोको चैनल, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, उत्तरी अंडमान पर एक चोटी स्थित है, सैंडल पीक या सैंडल चोटी, जो कि इस अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, सैंडल पीक। मध्य अंडमान है, यह सबसे बड़ा, ये क्या है, हमारा द्वीप स्थित है मध्य अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर एक पोर्ट ब्लेयर है जो कि क्या है, राजधानी है, पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। कहां स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। यहां पर एक बंदरगाह भी है, यहां पर पोर्ट ब्लेयर में क्या है, एक हवाई अड्डा भी है, ध्यान रखना। और ये पोर्ट ब्लेयर में एक वीर सावरकर जेल है, जहां पर वीर सावरकर जी को क्या दी गई थी भैया, जेल में रखा गया था, और ये सेल्युलर जेल जिसे कहा जाता है। इसके अलावा ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पैसेज स्थित है, यह आपको याद रखना है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है। इसके अलावा निकोबार में 3 भागों में हम पढ़ेंगे, कार निकोबार, छोटा निकोबार और हम देखेंगे कि महान निकोबार। आगे देखते हैं, यह हमारा आ जाता है 6 डिग्री 45 मिनट में। ये महान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है हमारा, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इसलिए आपने जब भी पढ़ा होगा तब देखा होगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आप इंदिरा पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि 6 डिग्री 45 मिनट है, बिल्कुल यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट है, जस्ट थोड़ा सा ही नीचे 6 डिग्री चैनल आएगा, ठीक है, क्योंकि 6, 6:45, 7, 8, 9 ऐसे 14 ऊपर पहुंचा है, तो नीचे 6 डिग्री चैनल होगा। और 6 डिग्री चैनल है, जिसके जस्ट पास में ही सुमात्रा द्वीप है। एक सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया एक देश है, इंडोनेशिया देश में कई छोटे छोटे द्वीप है, उनमें से एक सुमात्रा द्वीप स्थित है, जो कि इस सुमात्रा द्वीप और भारत को अलग करने वाला चैनल है, 6 डिग्री चैनल है। इन सारी बातों को लिख लेंगे तो आज तक। इसके अलावा अंडमान निकोबार पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, अंडमान निकोबार की एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि अंडमान निकोबार पर, यदि ये भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, किसी भी तरह की समस्या हो जाती है, किसी भी स्थिति में विवाद की स्थिति यदि यहां पर आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसका न्यायालय कौन सा राज्य में होगा मुझे बताइए, उसका हाई कोर्ट किस राज्य का माना जाएगा, आप ये भी मुझे कमेंट करके बता देंगे भैया। तो सारी चीजें अंडमान निकोबार की यहां से कवर होने वाली है। दुनिया में यूट्यूब के इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, इतने डिटेल से एक चित्र में आपको यदि बता दिए कोई, तो वो गारंटी है, ठीक है।
आप जुड़े रहें, आप विश्वास के साथ देखेंगे कि हर टॉपिक को ऐसे ही चित्रात्मक हमने पढ़ा है। हमारी खूबी क्या रहने वाली है, इंडियन ज्योग्राफी नहीं, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, अपितु ज्योग्राफी ही नहीं, मैं आपको जो इकोनॉमिक सर्वे के डाटा याद कराने वाला हूं, बिल्कुल ऐसे फैक्ट याद कराने वाला हूं, एक एक उंगलियों पे आपको रटाने वाला हूं, लेकिन वो एग्जाम के टाइम पे ही अपन को याद करने हैं, अभी आप माथापच्ची नहीं करना है। तो अभी आपको केवल और केवल ये सारी चीजें समझनी है, समझ ली है एक बार, कल की क्लास में समझा दी, आते ही समझा दी, लिखा रहा हूं तब और समझा समझा के लिखूंगा। अभी आप देखेंगे अंडमान और निकोबार, देख लीजिए एक बार, दर्शन कर लीजिए अंडमान निकोबार के। जो भी मेरे साथी हैं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अवश्य घूमने के लिए जाइए अंडमान निकोबार का, ये मैंने आपको चित्र दिखा दिया है। ठीक है भैया, अब हम देख लेते हैं अंडमान और निकोबार। ठीक है भैया, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की मैं चर्चा कर लेता हूं। अंडमान एंड निकोबार, और अंडमान निकोबार पर सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यह भारत का क्या है भैया, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, इसके अलावा इसका क्षेत्रफल में देख लेता हूं, इसको क्षेत्रफल है 8249, यानी 8249 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है भैया, क्षेत्रफल है। 8249 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, या किलोमीटर स्क्वायर ऐसे लिख दें तो अंडमान निकोबार में ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल इसका क्षेत्रफल ही इतना है। ठीक, इसके अलावा और क्या चीज लिख सकते हैं वो देखिए आप कि इस अंडमान निकोबार में टोटल 7 द्वीप हैं बड़े बड़े। ठीक है, इसमें मुख्यतः कितने हैं, 7 द्वीप शामिल है। ऐसे तो कई द्वीप हैं लेकिन मुख्यतः 7 द्वीप हैं, जिनमें से 4 द्वीप कौन से हैं, जिनमें से अंडमान में 4 द्वीप, और अंडमान में जो ये 4 द्वीप हैं भैया, ये 4 द्वीप हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम। इनका ये क्रम पूछ लिया जाता है। कई कई बार आपको देखने को मिला है कि अंडमान में 4 द्वीप पड़े हैं, इन 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम आप देखेंगे तो आप बताइए मुझे कौन कौन सा हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण दिशा में चारों क्रम से, ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा है, तो उत्तरी, फिर मध्य, फिर दक्षिणी और छोटा अंडमान। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसके अलावा दूसरे नंबर पर क्या लिखते हैं, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान। तीसरे नंबर पर है दक्षिणी अंडमान, और 4th नंबर पर मैं लिख देता हूं भैया छोटा अंडमान। ठीक है, इनका उत्तर से दक्षिण दिशा में जो क्रम है वो मैंने आपको यहां पर लिख दिया है। आपको सारी चीजें यहां पर साफ समझ में आ रही होंगी, आपको फिर भी नहीं दिख रहा है तो आप अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लें। ठीक, तो इसमें मुख्यतः 7 द्वीप हैं, जिनमें से अंडमान में 4 द्वीप हैं, और इनका भी चारों द्वीपों का भी उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम है, वो क्रम मैंने बता दिया है। उत्तर से दक्षिण दिशा में ये क्रम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 4 तो किस्म हो गए अंडमान में, और 3 किस्में हैं निकोबार में शामिल किए जाते हैं। तथा 3 निकोबार में, 3 द्वीप हैं वो निकोबार में शामिल किए जाते हैं, और शामिल किए जाते हैं। इनका भी हम क्रम देख लेते हैं भैया, इनका भी उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम, उत्तर से दक्षिण दिशा में
यदि हमें कोई क्रम पूछ ले भैया तो एग्जामिनर गलत नहीं पूछेगा हमसे, वो देखेगा कि आपने कितना ढंग से इनको समझा है। तो आपको क्रम याद रखना है, कार निकोबार, छोटा निकोबार और महान निकोबार। कार निकोबार, छोटा निकोबार और महान निकोबार। ठीक है भैया, पहले नंबर पर है कार निकोबार, कार निकोबार। दूसरा नंबर है छोटा निकोबार। ठीक है भैया, कार निकोबार हो गया, छोटा निकोबार हो गया, और तीसरे नंबर पर हो गया महान निकोबार भैया। ठीक, इस प्रकार हमने ये निकोबार है, इस निकोबार के उत्तर से दक्षिण दिशा में जो 3 द्वीप हैं, इन तीनों द्वीपों की भी हमने विस्तार पूर्वक क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है भैया, आगे मैं क्या लिखता हूं, आगे आप देखेंगे, इसको मैंने लिख दिया है। इसके अलावा चलो आगे ही ले लेता हूं, आगे मैं लिखता हूं अंडमान व निकोबार का, अंडमान निकोबार को ए एंड एन लिखता हूं मैं, ताकि आपको सारी चीजें यहां से समझ में आ जाए। ठीक है, अंडमान व निकोबार, तो अंडमान एंड निकोबार का भारत में विस्तार, और भारत में विस्तार कहां है मुझे बताइए, चित्र में मैंने आपको बता दिया है। 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, इसका क्या है, भारत में विस्तार है। अंडमान निकोबार का भारत में विस्तार है वो भैया यहां से यहां तक है। ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप मैंने आपको बता दिया था, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो, अंडमान निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, इस बात को भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, इस बात को मैं यहां पर लिखता हूं, अंडमान एंड निकोबार में भारत का सबसे उत्तरतम द्वीप, भारत का सबसे उत्तरतम द्वीप की मैं चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे भैया कि अंडमान निकोबार में भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। ठीक है, अब उत्तर में मैंने आपको चित्र में बताया है, आप देखेंगे ये मैंने मैप में आपको बना दिया है, और इसमें सबसे उत्तरी द्वीप भी मैंने आपको बता दिया है भैया कौन सा द्वीप है। आप देखेंगे लैंडफॉल द्वीप है, आप यहां से देख लीजिए, इसको भी हम लिख लेते हैं लैंडफॉल द्वीप। ठीक, लैंडफॉल द्वीप है, और ये लैंडफॉल द्वीप कहां पर है, ये अंडमान निकोबार में भारत का सबसे उत्तरी द्वीप है, इसकी भी हमने यहां पर चर्चा कर ली है। इसके अलावा भैया हमको क्या बात करनी है, कोको चैनल किसको अलग करता है। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने जो ये चित्र बनाया है इसमें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आने वाला है कि जो कोको चैनल है ये म्यांमार के कोको द्वीप को और भारत के लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है। इस बात को भी मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि कोको चैनल, कोको चैनल, और कोको चैनल में मैं यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं, आप बिल्कुल समझेंगे, आप अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं। यह है म्यांमार के कोको द्वीप, यह है म्यांमार के कोको द्वीप व भारत के लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है, लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। ठीक है भैया, इतनी सी बात आपके समझ में आ गई है। यदि समझ आ गई है, आपको किसी तरह की कोई समस्या लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आगे चलता हूं, अंडमान निकोबार में उत्तर से दक्षिण दिशा में मैंने इनको बांट दिया है। अब आप मुझे बताएंगे, अंडमान निकोबार की मैं आपको सर्वोच्च चोटी बता चुका हूं, पुनः एक बार को चित्र दिखा के आपको याद दिलाता हूं। अंडमान निकोबार की मैंने सर्वोच्च चोटी देखिए ये बना दी है, सैंडल पीक है जिसका नाम, और इसकी हाइट है 378 मीटर। ठीक है, 378 मीटर है, जो कहां स्थित है, अंडमान में, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है भैया,
इसको भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहां मैंने लिख दिया है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार की सर्वोच्च चोटी, और सर्वोच्च चोटी कौन सी है आप बताएंगे, सैंडल पीक। ठीक भैया, ये है सैंडल पीक, और ये सैंडल पीक कहां स्थित है आप मुझे ये भी बता देंगे, ये है उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है भैया, यहां लिख लीजिए उत्तरी अंडमान पर स्थित, उत्तरी अंडमान पर स्थित। ठीक, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। यहां से वन लाइनर जो भी क्वेश्चन बने हैं आज तक कंपटीशन के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने बिल्कुल आपको ये जो वन लाइनर लिखा रहा हूं बिल्कुल यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, और आज तक भी यहीं से बने हैं। अंडमान निकोबार की हमने नस नस खोल दी है, इसके अलावा अंडमान निकोबार में कोई चीज आपको देखने को नहीं मिली है। इन अंडमान निकोबार पर जो भी चर्चाएं होगी ध्यान रखना, मैं बिल्कुल फैक्ट बात करूंगा। जो भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें मर्ज कर दिए हैं। आपको यदि किसी भी तरह की कोई समस्या लगे तो आप भैया कमेंट इस पे कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर देता हूं दूसरा क्वेश्चन इसमें यदि बनने वाला है तो वो बनता है अंडमान एंड निकोबार की, अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप मैंने आपको बता चुका हूं कौन सा है, चित्र में देख लीजिए, चित्र में भी मैंने उसको बड़ा बनाया है, वो है मध्य अंडमान। कौन सा है, मध्य अंडमान। ठीक, तो मध्य अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये क्या है भैया, अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको इतना सा याद रखना है। ठीक, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं राजधानी क्या है, अंडमान और निकोबार की राजधानी की चर्चा कर लेता हूं। मैं आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूं, मैं पिछली क्लासों में भी इसकी चर्चा कर चुका हूं, पुनः आपको याद दिला देता हूं अंडमान एंड निकोबार की राजधानी। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी, और राजधानी है भैया पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है कमेंट करके बताएं मुझे, पोर्ट ब्लेयर। और ये जो ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी है ये कहां स्थित है आप इतना बता देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। देखिए चित्र में आप जाएंगे भैया, यहां सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। पोर्ट ब्लेयर है, ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। देखिए बिल्कुल, यदि आपको ये चित्र याद है, एक ही चित्र में आपको लगभग 70 से 80 जो भी फैक्ट हैं बिल्कुल इस चित्र से क्लियर होने वाले हैं। हम ज्योग्राफी को, पूरी ज्योग्राफी को मैप से पढ़ रहे हैं, चित्रात्मक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे हैं। भारत की झीलें पढ़ी हैं, बिल्कुल मैप में पढ़ी हैं, सारी विशेषताएं मैप में लिखी हैं। भारत की नदियां पढ़ी हैं, सारी नदियां कहां से जा रही हैं, किस पर कौन सा जलप्रपात है, कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, वो नदियां किस राज्य से जा रही हैं, कहां पर टर्न ले रही है। ठीक है, कहां पर कौन सा बांध बना है, कहां पर जल विद्युत परियोजनाएं बनी है, बिल्कुल हमने चित्रात्मक जहां पर है बिल्कुल मैप में ऐसे ही आपको बनाई है। गूगल से जितना संभव था मैंने आपको चित्रात्मक भी बताया है, और उनका फिर यहाँ पर जो भी फैक्ट हैं वो सारे लिखे हैं। इसके अलावा इसकी जो शेष बातें हैं उन शेष बातों की चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ। रोज रात के 8 बजे आपको सरल भूगोल चैनल पर भैया हमारी क्लासेस लगातार मिलती जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।